और आप सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है, और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए। जंतर मंतर की इस तपती और फिर अचानक बरसती हुई सड़क पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक लड़ाई है। आज जब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन इतना सख्त क्यों है, तो हमें गहराई से समझना होगा कि जब जब सत्ता के पास जवाब नहीं होता तब तब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल आवाजों को दबाने के लिए करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, आज नीट और नेट जैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में जो धांधली हुई, जिस तरह से पेपर लीक का मामला हमारे सामने आया, उसने करोड़ों छात्रों के सालों की मेहनत और उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर दिया। इसी अन्याय के खिलाफ आज सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे देश के नौजवान साथी अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए और साथ ही ये जो तमाम धांधली और नीट पेपर लीक के मामले सामने आए, इसको लेकर के उनका जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के लिए है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के वो अड़े हुए। ये भूख हड़ताल आज या फिर कल की नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पिछले 12 दिनों से चला आ रहा भूख हड़ताल है, जिसमें हमारे देश के युवा, नौजवान और सोनम वांगचुक शामिल है। 12 दिन का समय एक आम इंसान के शरीर को आसानी से तोड़ करके रख देता है, लेकिन इन आंदोलनकारियों का हौसला आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले दिन था। अरे दोस्तों, आप जरा एक बार ठहर के देखिए कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। आपने टीवी में देखा होगा, अगर आप दिल्ली में नहीं होंगे तो आपको न्यूज या मीडिया कहीं से भी पता चल रही होगी कि बहुत जोरदार बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीज रहा। सीजेपी के कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से सिर्फ एक अदद तिरपाल अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आंदोलनकारी युवा इस मूसलाधार बारिश में खुद को बचा सके, बीमार होने से बच सके। लेकिन दिल्ली पुलिस और वहां तैनात प्रशासन इस कदर अमानवीय हो चुका है कि वो एक तिरपाल तक अंदर नहीं ले जाने दे रहा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक ने जब ये वहां से एक वीडियो जारी किया तो उन्होंने देश के सामने इस कड़वे सच को बेनकाब करके दिखाया। हम स्क्रीन पर आपको ये पहले वीडियो दिखा रहे हैं, आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। भैया, मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए, देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है, और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है। ये सर का ऊपर से, और सर का टेंट देखिए, बिल्कुल एक टेंट लगाया है सर ने, ऊपर और एक टेंट है सर, इसके ऊपर ना स्लैब का सीमेंट का स्लैब भी बना लीजिए, लेकिन त्रिपाल अंदर मत जाने दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स भीगे, स्टूडेंट्स बीमार गिर जाए वो चलेगा, आप लोगों की इन सब की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए। ओके, किसी की भी यूनिफॉर्म भीगी हुई दिख रही है? वीडियो में देखा दोस्तों, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस के जवानों की वर्दी पर, उनके जूते पर पानी का एक छींटा भी नहीं है। वे पूरी तरह से सुरक्षित और सूखे हुए हैं, जबकि हमारे देश का भविष्य, इस देश के छात्र और युवा खुले आसमान के नीचे लगातार हो रही बारिश में भीग रहे हैं। क्या एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव जायज ठहराया जा सकता है? इस मूसलाधार बारिश में जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्या सही है? अक्सर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है और कई लोग ट्विटर पर वीडियो शेयर करके लिख रहे हैं कि धीरे धीरे सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में लोगों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन भीड़ घट रही है। लेकिन इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि आंदोलन की ताकत हमेशा सिरों को गिनने से नहीं होती, बल्कि उस आंदोलन के पीछे छिपे संकल्प और इरादे की मजबूती से मापी जाती है। दोस्तों, आपने अगर सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखा होगा कि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या घट रही है, तो आपने वो वीडियो तो जरूर ही देखा होगा जहां सोनम वांगचुक, जो इस 12 दिनों के भूख हड़ताल में वो भी शामिल है, उनकी तबीयत किस तरह से बिगड़ रही है। उसके बाद से आप कुदरत की मार को देखिए और प्रशासन की बंदिशों को देखिए। संख्या कम होने का हवा खड़ा करके दरअसल इस गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि पेपर लीक और शिक्षा मंत्रालय की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके।
असल बात तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे उन चंद चेहरों की नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों करोड़ों छात्रों की है जो आज अपने घरों में बैठ करके इस उम्मीद के साथ सीजेपी के इस संघर्ष को देख रहे हैं कि शायद उनकी हक की बात कोई मजबूती से उठा सके, कोई शिक्षा में बदलाव ला सके, हमारे सिस्टम को कोई तो सही चीजें समझा सके। प्रशासन को दोस्तों ये समझना होगा कि युवाओं की इस भूख और उनकी बेबसी को वो लाठी, बंदिशों या फिर तिरपाल रोकने जैसी ओछी हरकतों से नहीं दबा सकते। जब देश के सबसे काबिल युवा जो कल को जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन करके इस देश को संभालने वाले हैं, वो अगर आज 12 दिनों से भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर है तो ये पूरे तंत्र के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। ये आंदोलन राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश के युवाओं के आत्मसम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य की मांग है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे प्रशासन कितना भी सख्त रुख क्यों ना अपना ले और चाहे मौसम कितना भी बेरहम क्यों ना हो जाए, जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होती और जब तक जिम्मेदार लोग अपने पद से इस्तीफा देकर के अपनी नाकामी स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक सीजेपी और देश के युवाओं का ये संघर्ष थमने वाला नहीं। दोस्तों, हमने जो सीजेपी का पुराना प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो दिल्ली के जंतर मंतर से तमाम वीडियोस वायरल हुए, उसमें लोगों ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को जम करके ट्रोल किया था। कुल मिलाजुला करके दोस्तों, ये न्याय की वो आवाज है जिसे दबाना अब किसी भी सत्ता के बस की बात नहीं है। फिलहाल आप हमारे इस बात से कितना सहमत है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।